सुस्वागतम श्रोतागण। आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी मनोविश्लेषणवादी निबंध भाव या मनोविकार। भाव और मनोविकारों को समझे बिना मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता और मेरा मानना है कि इसे समझने के लिए इस निबंध से अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। चलिए बिना वक्त गंवाए सुनना और समझना शुरू किया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी ज्ञानवर्धक निबंध भाव या मनोविकार। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिद्ध हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं। विशेष विशेष विषयों की ओर विशेष विशेष रूपों में ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होती। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संघटित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुखक होता है, वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएं तो भी वह विचलित न होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। मनोविकारों या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय बोध की विभिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। हानि या दुख के कारण में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संघटित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती हुई क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, जब हमारा अंतकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है, उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है। अपने मूल रूपों में सुख और दुखक दोनों की अनुभूतियां कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं। उनमें भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हटेंगे, पर हम चाहे कितना ही उछल कूद कर हंसें, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोएं, इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती। शरीर धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है।
उदाहरण के लिए कंप को लीजिए। कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अत जब तक भागना, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया है। मुंह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। क्रोधी चाहे किसी ओर झपटे या न झपटे, उसका यह कहना ही कि मैं उसे पीस डालूंगा क्रोध की व्यंजना के लिए काफी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना है कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रणक्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है, या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है, उतना अनुभव कहलाने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना फोड़ना, मारना पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना, तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के संबंध में समझिए। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोकरंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज्य शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी। सब प्रकार के शासन, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज्य शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज्य शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य आपके स्वरूप वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कंपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगाया है। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा,
तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है। विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहां के तहां खेलत फिरत, तिन्हें खेलन फिरन देव। ठाकुर। कथाकृति में आज आप सुन रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी मनोविश्लेषणवादी निबंध भाव या मनोविकार। आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो त्वरित गति से प्राप्त हो सके। हिंदी यूनिट आपके लिए लाता रहेगा हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियाँ। इसी के साथ मैं आंशी आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह यानी रविवार को एक और साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।